पहली बात, इट इज डॉक्टर S.R. रंगनाथन। आज रंगनाथन के जीवन परिचय की बात कर रहे हैं, है ना। S.R. रंगनाथन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए, ना। तो डॉक्टर लिखें यहाँ पर S.R. रंगनाथन। इज इट ओके? पर्टिकुलर टॉपिक है, सिलेबस में कहीं पर भी, किसी भी सिलेबस में कभी ऐसा नहीं लिखा मिलता कि रंगनाथन का जीवन परिचय, लेकिन पढ़ना जरूरी है। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी आपसे एक सवाल किया था कि लाइब्रेरी साइंस जो है वो साइंस है या आर्ट है, तो आपने जवाब दिया था कि बहुत है। तो बहुत, दोनों ही चीज़ें हैं। ये पुस्तकालय विज्ञान जो है विज्ञान भी है और ये कला भी है। लेकिन विज्ञान और कला में से पहले क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले ये कला है, पहले आर्ट है, क्योंकि इसमें रंगनाथन का दर्शन है। तो रंगनाथन के उसी दर्शन को यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। रंगनाथन, देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मैं सबसे पहले रंगनाथन के जीवन परिचय में कुछ चीजें आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, जहां पर सवाल बन सकता है। मैं वही चीजें, हालांकि बताने को तो मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन जहां क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, या जो बनता है या आ चुके हैं, मैं आपसे वो भी बात जो है विस्तार से करूंगा। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं रंगनाथन के जन्म की बात, क्योंकि पता है ना, पुस्तकालय विज्ञान का तो जन्म की बात करते हैं। जन्म का मतलब क्या हो गया आपका? दैट इज नोन एज बर्थ, ठीक है। तो रंगनाथन का बर्थ लिखते हैं। सबसे पहले रंगनाथन की डेट ऑफ बर्थ देखिए, यहाँ पर दो कंसेप्शन है। 9 अगस्त 9 अगस्त 1892, ये रंगनाथन की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। ये क्या है आपको? ये आपको कहलाता है ओरिजिनल। क्या कहलाएगा आपको? इट इज ओरिजिनल, वास्तविक तौर पे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट में है वो कितनी है? 12 अगस्त 1892। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो यहाँ पर चलता है ना। तो देखिए, खैर ये बात जो है अब कितनी पुरानी बात होगी ना। मैं आज से बात करूँ, ये आज से लगभग जो है 130-32 साल पुरानी बात है। आज 2024 चल रहा है ना, तो 130-32 इतनी पुरानी मैं आपसे बात करूँ तो आप देखिए आपके घर में कि ये कई बार बच्चे पूछते सर ऐसा क्यों, तो मैं आपको तो देखिए आज से 130-32 साल पहले कहाँ इतने डॉक्यूमेंट होते थे और कहाँ हम लोग जो है चीज़ों को नोट किया करते थे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ रंगनाथन की ओरिजिनल। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या, ये डॉक्यूमेंट वाली है, डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो कौन सी है रंगनाथन की? तो इट इज 12 अगस्त, यानी कि इसी डेट को हम लोग मान के चलेंगे। मैं ये जो डेट है रंगनाथन ने स्वयं अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी किताबों के अंदर लिखी है, लेकिन इसी को माना था। इसी के आधार पर जो है भारत के अंदर जो है नेशनल लाइब्रेरियन डे भी मनाया था, इसी डेट के ऊपर। मतलब ये डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन इसमें से 12 अगस्त को ले लूँ तो 12 अगस्त को क्या मनाया था? तो नेशनल लाइब्रेरियन डे। तो अगर नेशनल लाइब्रेरी डे आएगा तो फिर वो 14 नवंबर आएगा। खैर उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल नेशनल, क्योंकि ये हमारे नेशनल लाइब्रेरियन हैं, है ना। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की बात करेंगे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात। तो पहली बात, तो पहला जो सवाल आपको पता, दूसरी इंपॉर्टेंट है ना, जन्म की बात आता है। सेकंड नंबर पता है जन्म का स्थान, यानी स्थान कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको प्लेस, तो प्लेस की बात करूंगा, जन्म का स्थान जो है। तो पहली बात है, गांव का नाम जो है वो क्या है आपका? शियाली। क्या कहेंगे आपको? शियाली, ठीक है। तो शियाली का मतलब हो गया, तो शियाली से क्या? तो रंगनाथन के नाम में जो एस मिला ना रंगनाथन को, वो कहाँ से मिला? ये लिखा ना एस, तो एस जो मिला वो कहाँ से मिला? शियाली मिला है, ठीक है। यहाँ पर शियाली, गांव का नाम शियाली है आपका, है ना। तो जिला क्या है? जिला, ये गांव है। जिले की बात करते हैं, जिला आपको कहता है तंजावुर, तंजावुर, ठीक है। तंजावुर जिला है, ठीक है। और अगर स्टेट, राज्य की बात करें तो क्या कहलाएगा आपका? तो क्या लगेगा आपका? तमिलनाडु। इट्स व्हाट? तमिलनाडु। तो ये रंगनाथन का एड्रेस है, यानी कि शियाली ग्राम है, जिला तंजावुर है, और आपका जो स्टेट है वो क्या है आपका? तमिलनाडु। तो पहला एस तो मिल गया आपको ना। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमें किसका ढूंढना? आर। आर का मतलब क्या है? तो आर का मतलब जो है पिता, पिता का नाम। क्योंकि देखिए साउथ के अंदर ये कल्चर है जरूर, आपने देखा होगा कि पुत्र के नाम के साथ जो है पिता का नाम भी जो है साथ में सम्मिलित होता है। तो पिता का नाम क्या है? तो रामम, ठीक है। क्या कहते हैं? तो रामम रिता, ठीक है। तो रामम रिता इंग्लिश में लिखते हैं RAMMRIT, रामम रिता। तो यहाँ से क्या मिला? तो यहाँ से तीसरे नंबर से क्या मिला? यहाँ तो एस मिल गया आपको दूसरे नंबर से, और यहाँ से क्या मिला? आर मिला। तो अब डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जो नाम है, डॉक्टर की उपाधि तो खैर 1948 के अंदर मिली, लेकिन ये नाम रंगनाथन का नाम कंप्लीट होता है कि दैट इज शियाली रामम रीता रंगनाथन। ही इज नोन एज द फादर ऑफ लाइफ इंफॉर्मेशन साइंस। इन्हें हम लोग पुस्तकालय विज्ञान के क्या कहते हैं? ही इज नोन एज फादर, FATHER, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या कहलाएगा? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है,
उस वक्त विषय का नाम लाइब्रेरी साइंस शब्द इन्होंने दिया, लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं। लेकिन पहले अगर मैं लाइब्रेरी साइंस के, अगर हम लोग पास्ट में जाते हैं तो लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का नाम लाइब्रेरी साइंस नहीं होता था। एक ज़माना था, यानी कि मेलविल डेवी के ज़माने की बात करूंगा तो मेलविल डेवी के ज़माने में, यानी कि 1876 1876 मेलविल डेवी का ज़माना है। तो मेलविल डेवी ने जब यहाँ पर 1888 के अंदर जब पहली बार है ना, ये तो मेलविल डेवी ने डीडीसी लिखी थी, लेकिन 88 के अंदर जो है सबसे पहली बार जब पुस्तकालय की शिक्षा प्रारंभ हुई तो उस वक्त सब्जेक्ट का नाम था लाइब्रेरी इकोनॉमी, ECONOMY, लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से हम लोग जानते थे। तो आज जिसे हम लोग लाइब्रेरी साइंस के नाम से जानते हैं वो किसी जमाने में जो है लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से फेमस था। इज इट क्लियर जी? श्याली रामामृता रंगनाथन, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? देखिए मैं छोटी छोटी चीजें, कोई नई बात फिलहाल आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको सब्जेक्ट को लॉजिक से पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से आप एक दूसरे को साथ आपस में कनेक्ट करके पढ़ते हैं। क्योंकि आई एम द साइंस ग्रेजुएट, बेसिकली मैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। मैं उसी प्रकार जो रंगनाथन ने किया वही मैंने किया, यानी कि आपको बता दूं कि रंगनाथन भी जो है आपको साइंस ग्रेजुएट थे, वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, फिजिक्स और मैथ्स में ग्रेजुएट थे। देन उसके बाद जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाना चालू किया, लेकिन एक समय बाद उन्होंने फिजिक्स को बंद कर दिया और फिर उन्होंने केवल मात्र जो है मैथमेटिक्स को ही पढ़ाना शुरू किया। तो मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे। मैथ्स के अंदर जो है उनके पास पीजी डिग्री थी। लाइब्रेरी साइंस की उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट था ही नहीं। उस सब्जेक्ट को जन्म देने वाले ही डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। इज इट ओके जी? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर दिस। एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग है ना इसको, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं उतने आप लाइक कर देंगे। और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके साथ लेके चलो, इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है। रंगनाथन समझ गए तो 5 लॉज समझ में आ जाएंगे।